और कल राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक और अवमाननापूर्ण व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेताओं का था, वो अत्यंत निंदनीय है। मैं इस कृत्य की भर्त्सना करता हूं। ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो महाराणा प्रताप की प्रतिमा के साथ मैनपुरी में हुई अभद्रता पर अपना बयान दे रहे थे। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। महाराणा प्रताप जो राष्ट्र नायक हैं, 9 मई 1540 को उनका जन्म कुंभलगढ़ राजस्थान में हुआ था और हर भारतवासी 9 मई को उनका जन्म दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाता है। इस समय लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और तीसरे फेज का चुनाव वोटिंग 7 मई को होने वाला है। इन 7 मई को उत्तर प्रदेश के जिन 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, उनमें से 3 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिनमें मुलायम सिंह यादव परिवार के 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें फिरोजाबाद से अक्षय यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव और बदायूं से आदित्य यादव। इन 3 लोगों के लोकसभा चुनाव का जो मतदान है वो 7 मई को होने वाला है। मैनपुरी में प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप की मूर्ति के ऊपर चढ़कर झंडा फहराने की कोशिश की। एक तरीके से मूर्ति के साथ अभद्रता की। इस पे भारतीय जनता पार्टी और जो समाज के बाकी लोग हैं, क्षत्रिय समाज के लोग, उनकी एक तीखी प्रतिक्रिया आने लगी। इस प्रतिक्रिया को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन लोगों को चिन्हित कर उन पे एक मुकदमा कायम किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, मैनपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं जयवीर सिंह, जो उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री भी हैं। इनके चुनाव प्रचार में ही योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश गए थे और इसी महाराणा प्रताप की मूर्ति पर उन्होंने माला चढ़ाई थी। आपसी प्रतिद्वंदिता ऐसी बढ़ गई, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस तरीके का कृत्य किया। क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं जयवीर सिंह के जरिए। अपनी पत्नी डिंपल यादव के पक्ष में रोड शो के अनुमति देने का काम किए थे। उन्होंने रोड शो किया, रोड शो नहीं था बल्कि गुंडई का प्रदर्शन था। न सिर्फ महाराणा प्रताप की जो देश के शौर्य वीर हैं, जो राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए जिन्होंने जीवन भर घास की रोटियां खा के भीलों को, दबे कुचलों को इकट्ठा करके उन मुगलियों से लड़ने का काम किया, ऐसा बड़ा राष्ट्रभक्त राष्ट्र नायक उसकी मूर्ति पर कल सारा गुंडई करने का काम किया है, तोड़ फोड़ करने का प्रयास किया है और जो अपमान किया है, वो समझता हूँ कि कोई भी राष्ट्रभक्त और देशभक्त इसको सहन नहीं करेगा। यही नहीं किया, इससे पहले जिस चौराहे से वो निकल के आए, वहाँ इनके जो महाराणा प्रताप के जिन्होंने अपना पूरा जीवन भर की कमाई जिन्होंने अर्पित करने की काम की, ऐसे बाबा साहब की मूर्ति पर भी इन लोगों ने वहाँ तोड़ फोड़ करने का काम किया है। जो एक इनका पूरा मैनपुरी का हर चौराहे पे जिस प्रकार से हर समाज के महापुरुषों की मूर्तियाँ लगा करके इसको सभी समाजों को सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इससे इनकी चिढ़ इसी से प्रकट होती है कि जिस दिन डिंपल जी का नामांकन कराने के लिए ये लोग आए थे, उस दिन भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने भी बहुत भद्दी टिप्पणियां करने का काम किया था और उसी से इनका मनोबल बढ़ा। और ये प्रायोजित कल अखिलेश जी की और इनके नेताओं की उपस्थिति में जिस तरीके से हमारे शौर्य वीर के प्रतीक, राष्ट्रीय नायक, राष्ट्रीय एकता अखंडता के प्रतीक, मुगल साम्राज्य से लड़ने वाले महाराणा प्रताप के खिलाफ उनके अपमान को किया है, उनके साथ जो बर्ताव किया है, उनको तोड़फोड़ करने का प्रयास किया है, ये पूरा देश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अखिलेश माफी भी मांगे और मैं समझता हूँ कि अपने जो चेले चाकुटे जो पालतू हैं उनके जो लगातार गुंडई करने का काम कर रहे हैं, चुनाव में भी यही गुंडई करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार इनकी गुंडई पूरा देश और खास रूप से मैनपुरी बर्दाश्त नहीं करेगा। इनको मैनपुरी ने विदाई देने का तय कर लिया है। इसी से बौखलाहट में ये सारे काम हो रहे हैं। लेकिन आज यही नहीं, पूरे प्रदेश से जिस तरीके से माहौल आज गर्म है, महाराणा प्रताप का अपमान पूरा देशवासी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हर जिले में धरना प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं, हर जिले में आक्रोश हो रहा है और इस चीज को मैं समझता हूँ कि देश बर्दाश्त करने वाला नहीं है।
साथ ही साथ कल उन्होंने एक और घटित कर किया है। इस घटना को घटित होने के बाद उन्होंने वीडियो वायरल करके अपने एक कूटनीतिक वीडियो वायरल किया है, जिसमें हमारे यादव समाज के भाइयों के प्रति घोर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। जबकि वास्तविकता यह कि यादव समाज के साथ साथ सभी समाजों का सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद जो भाजपा को मिल रहा है, तो इन्होंने समाज में विद्रोह फैलाने के लिए, आपसी कटुता फैलाने के लिए छत्तीस समाज को गाली देते हुए दर्शाने के हुए यादव समाज को भद्दी भद्दी गाली देने का काम करा के वीडियो वायरल कर रहे हैं। हम आयोग से मांग भी करेंगे कि इसकी जांच करा के जो भी दोषी हो उनको जेल भेजा जाए, ये फर्जी वीडियो को रोका जाए और ये जो गैमरस जाति आधार पर फैलाने का प्रयास समाजवादी पार्टी का हताशा, निराशा और हार की स्थिति में आज अखिलेश यादव बौखला गए। पूरे प्रदेश में इनके सारे परिवारजन आ रहे हैं, पूरे प्रदेश में इनका परिवार साफ हो रहा है और 80 की 80 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने का काम हो रहा है। इस बौखलाहट में ये इस स्तर तक उतरा है कि समाज में घृणा, वैमनस्यता और आपसी दंगों की स्थिति पैदा करने का काम चुनाव कर रहा है। इसका संज्ञान निश्चित रूप से भारत निर्वाचन आयोग को लेना चाहिए और इस पर कठोर कार्रवाई, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें, ताकि क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, सब समाज के लोग एक सामाजिक समरसता के साथ सरकार की नीतियों कार्यक्रमों के आधार पर स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष तरीके से अपना मतदान कर सके। और जो बौखलाहट दिखा रही है कि गुंडे कल परसों भी निश्चित रूप से पूरे जिले में कराने वाले हैं, इस पर भी भारत निर्वाचन आयोग को कठोर कार्रवाई अभी से करनी पड़ेगी। अंता मैनपुरी में आपने देखा है कि 2004 में जब इनके सगे भतीजे, इनके भाई धर्मेंद्र यादव प्रत्याशी थे, सारे बूथों को लूटने का काम हुआ था और हिंदुस्तान का लोकतंत्र संरक्षण हुआ था कि पूरे लोकसभा का पुनर्मतदान कराने का निर्णय भारत निर्वाचन आयोग को लेना पड़ा था। वही स्थितियां पुनः पैदा करना चाहते हैं, उन स्थितियों से रोका जाए। भारत निर्वाचन आयोग से हम अनुग्रह करेंगे, उन्हें अनुरोध करेंगे कि कठोरतम व्यवस्था करें और ऐसे घृणित वीडियो जारी करने वाले जो यादव और क्षत्रियों के बीच में खाई पैदा करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं, इसको रोका जाए और जो भी दोषी हो कठोर कार्रवाई की जाए। वोटर को कैसे आश्वस्त करेंगे, क्योंकि है बहुत इतना माहौल, क्योंकि शहर की बात थी। देखिए पूरे शहर में जो इनका पुराना चरित्र है, समाजवादी पार्टी का चरित्र है कि हमेशा यहाँ के लोग कहते थे कि जिस गाड़ी में लगा है सपा का झंडा, मान लो उसमें बैठा है सबसे बड़ा गुंडा। वही चरित्र कल मैनपुरी के शहर के अपने रोड शो के में शहर की जनता, हमारे मैनपुरी की जनता, मैनपुरी लोकसभा की जनता भयभीत है, पूरी तरह रहने हैं और मैं समझता हूँ इसके लिए प्रशासन को भारत निर्वाचन आयोग इस समय देख रहा है। भारत निर्वाचन आयोग से हम आग्रह करेंगे। अब इस घटना पर पूरे सोशल मीडिया पर महाराणा प्रताप ट्रेंड कर रहे हैं और एक तरीके से पूरे देश में समाजवादी पार्टी की आलोचना हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसे मुद्दा बनाया और उनके कार्यकर्ताओं से लेकर और बड़े नेताओं तक ने इस पे अपने विचार व्यक्त करने शुरू किए। सुनिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। और कल राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक और अवमाननापूर्ण व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेताओं का था, वो अत्यंत निंदनीय है। मैं इस कृत्य की भर्त्सना करता हूं और ये केवल समाजवादी पार्टी का नहीं, यही महाराष्ट्र के अंदर राहुल गांधी के साथ भी था। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक मूर्ति उनका एक समर्थक उन्हें देना चाहता था, राहुल गांधी ने लेने से इनकार कर दिया। यानी ये राष्ट्र नायक का सम्मान नहीं, ये आतंकियों का महिमामंडन करेंगे, पाकिस्तान का महिमामंडन करेंगे, माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों का जो समाज की सुरक्षा के लिए, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, उनका ये महिमामंडन करेंगे। देश की जनता देख रही है और जनता जनार्दन चुनाव में इनको सही जवाब देगी। हम कह सकते हैं जिस समय ये घटना हुई थी तो उन लीडर्स को उसी समय माफी मांगनी चाहिए, अगर इस तरीके का मामला उनके सामने भी उनको संज्ञान में आया होगा। देखिए, जब कोई बेशर्मी ओढ़ लेता है और केवल स्वार्थ की राजनीति करता है, उसका स्वार्थ उसके परिवार तक सीमित होता है, तो इस प्रकार के दृश्य सामने आते हैं। और कल मैनपुरी की घटना हो या महाराष्ट्र की घटना, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस, तीनों एक ही
थैले के चट्टे बट्टे हैं, इनसे बहुत कुछ उम्मीद मत करिए। इस तरीके से देखें तो मैनपुरी में महाराणा प्रताप का अपमान एक मुद्दा बन गया है। जनता पार्टी ने इस पर तुरंत एक्शन लिया है। हालांकि समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं डिम्पल यादव, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहां से चुनाव हार रहा है, लिहाजा वो इस तरीके की बातें कर रही हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के ही नेता हैं शिवपाल यादव, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस पकड़ रही है, जिससे कि वो वोट न डाल सकें। चुनाव के बाद कर लेना, 7 तारीख के बाद कर लेना, अभी वोट तो ज्यादा से ज्यादा पड़ने दो। ये तो चुनाव आयोग की गाइडलाइन भी है, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। आप लोग डिस्टर्ब कर रहे, बारिश कर रहे हैं, वोट न पड़े, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। आप तो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस को भी नहीं मान रहे हैं। हेलो, कौन अधिकारी करा रहा, वो मुझे बता दो। नहीं, आप अपने मन से कर रहेगा, अधिकारी जो करा रहा है उसका नाम बता दो मुझे, तो उससे बात करने में, और उससे हम बात कर लें। नहीं तो फिर हमें अपने लोग सब बुलाना पड़ेंगे, सब थानों पे हम बैठा देंगे सब लोगों को। हाँ, जहाँ जहाँ चुनाव हो गए और जहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं, पूरब से लेके पश्चिम तक हम सभी थानों पे बुला के बैठा देंगे। फिर आपको, और नहीं तो फिर आपको आप लोगों को हटना ही पड़ेगा फिर तो। नहीं, बात नहीं करो इन्हें, तुरंत पहले छोड़ के मुझे बताइए गंगाधर को। हाँ, जल्दी बताइए इसी नंबर। और समाजवादी पार्टी हार जाए, इस बारे में उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात भी कही है। लेकिन इस पूरे मसले पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े हर कार्यकर्ता में एक क्षोभ है। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपनी राय रखी है। मैनपुरी में महाराणा प्रताप की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास करना, महाराणा प्रताप का अपमान करना, ये बहुत स्तब्ध करने वाली घटना है। आप भारतीय जनता पार्टी का जितना विरोध करना चाहे विरोध करें, लेकिन आप राष्ट्रनायकों का अपमान करने का प्रयास करेंगे, राष्ट्रनायकों को जाति के दायरे में बांधने का प्रयास करेंगे। महाराणा प्रताप जिन्होंने घास की रोटी खाना मंजूर किया था लेकिन गुलामी मंजूर नहीं की थी, आज राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ अपमान करने का प्रयास किया है। यह अपमान समाजवादी पार्टी को बहुत महंगा पड़ेगा। आज समाजवादी पार्टी जान रही है कि मैनपुरी का चुनाव उसके हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। उनके बड़े नेता एक एक करके चुनाव हारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज कन्नौज हो या मैनपुरी, फिरोजाबाद हो या बदायूं, आज सारे गढ़ उनके ढहने जा रहे हैं। इस बौखलाहट में आकर के समाजवादी पार्टी के गुंडे जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, यह व्यवहार उत्तर प्रदेश की जनता ने पहले भी देखा है। लेकिन इस व्यवहार पर जनता अपना वोट का बटन दबा करके उनको मजा चखाने का काम करेगी और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए, मैनपुरी में चुनाव प्रचार के दौरान महाराणा प्रताप का जो अपमान हुआ, जो उनकी मूर्ति के साथ अभद्रता हुई, वो पूरे देश में एक मुद्दा बन गया। और अब जब 7 मई को वहाँ पे पोलिंग होनी है, वोट पड़ने हैं, तो निश्चित तौर पे ये मुद्दा लोगों के दिमाग में रहेगा। और 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती है। महाराणा प्रताप की जयंती के ठीक पहले इस तरीके का जो कृत्य है, वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए शोभा नहीं देता। और एक तरीके से अगर कहें कि उन्होंने कुल्हाड़ी में पैर मारा है, तो कोई गलत बात नहीं होगी। ये जो तीसरे फेज का चुनाव है, इसमें यादव परिवार की 3 सीटें हैं और इन पर ही सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा कि किस तरीके से ये अपना चुनाव लड़ते हैं। डिम्पल यादव पहले भी सांसद रह चुकी हैं, लेकिन अक्षय यादव और आदित्य ये पहली बार सांसद बन सकते हैं अगर चुनाव जीतते हैं। अक्षय पिछली बार चुनाव लड़े थे, हार गए, लेकिन आदित्य यादव पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में महाराणा प्रताप का जो मुद्दा है वो पार्टी के खिलाफ जाएगा निश्चित तौर पर, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।